दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, एक ऐसा करिश्मा दिखाने वाले हैं जिसको देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जी हां दोस्तों, बाबरी मस्जिद का एक ऐसा करिश्मा जो 465 सालों तक छुपा रहा। जी हाँ, बाबरी मस्जिद का 465 वाला करिश्मा क्या है दोस्तों? यकीनन बाबरी मस्जिद के के अंदर से वो करिश्मा सामने आया है, वो करिश्मा जाहिर आया हुआ है दोस्तों, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों को पता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिसको बाबरी मस्जिद का करिश्मा, ये करिश्मा अभी तक पता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अल्लाह का शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। बाबरी मस्जिद के शहीद करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद एक ऐसा करिश्मा सामने आया है, कुदरत का एक ऐसा राज जाहिर हुआ है दोस्तों, जिसको सुनकर, जिसको जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाने वाले हैं। तो बिल्कुल नया और बिल्कुल अनोखा करिश्मा बाबरी मस्जिद का आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे दोस्तों। चलिए आज हम दिखाते हैं आपको बाबरी मस्जिद का वो अनोखा करिश्मा, वो नायाब करिश्मा। 465 साल एक करिश्मा रहा बाबरी मस्जिद के अंदर दफन, फिर वो करिश्मा जाहिर हुआ। और क्या है वो करिश्मा, जब आप जानेंगे दोस्तों, जब आप देखेंगे दोस्तों, तो आप भी झूम पड़ेंगे और अल्लाहू अकबर कह पड़ेंगे। तो क्या है बाबरी मस्जिद का वो भयंकर करिश्मा जो आ गया है सामने? और इस करिश्मे को किसी मुसलमान ने नहीं सामने लाया है, बल्कि गैर मुस्लिमों ने खुद सामने लाया है। गैर मुस्लिमों के जो वर्कर हैं उन्होंने सामने लाया है। गैर मुस्लिमों के जो इंजीनियर है, IITA के जो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, उन लोगों ने इस करिश्मा को बताया है। दोस्तों बाबरी मस्जिद के अंदर 465 सालों तक दफन था। अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है 465 सालों के बाद पता चला है दोस्तों, जिसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो उससे पहले कि आपको बाबरी मस्जिद का वो नायाब करिश्मा जो अभी सामने आया है उसके बारे में आपको बताएं, आपको दिखाएं, आपसे अदमन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से कर लीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के जो ऑप्शन है उसको दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद दोस्तों 1527, जी हां, जब आप इस इतिहास के किताबों के पन्नों को पलटोगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि बाबरी मस्जिद की तामीर हुआ है 1527 ईस्वी। और बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था दोस्तों, वो शहीद हुआ है 1992। तो जब आप 1527 में 1992 को घटा देंगे दोस्तों, तो जो ईयर निकलेगा, जो साल निकलकर सामने आएगा, वो होगा 465 साल। 465 साल तक अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा, कुदरत का एक बहुत बड़ा राज बाबरी मस्जिद के नीचे दफन था। वो जिसके सुनने के बाद, जिसके सामने आने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये करिश्मा तब तक जाहिर नहीं होता, ये करिश्मा तब तक पटल पर नहीं आता, धरती के सामने नहीं आता, इंसान तब तक इस करिश्मे को नहीं जान पाते जब तक से शायद दोस्तों बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होता। हो सकता है कुदरत की यही मंजूरी हो, कुदरत का, कि लोग कुदरत के इस निजाम को, इस करिश्मे को अपनी आंख से देखे और 465 साल तक देखे। और जब ये काम होगा उसके बाद कुदरत और मस्जिद की पाकीज़गी और कुदरत के करिश्मे का अंदाजा लोगों को लग जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि इस समय अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के जमीन के ऊपर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और इसी के लिए दोस्तों देश के बड़े से बड़े IITian को बुलाया गया है। इसी मंदिर के निर्माण के लिए देश के बड़े बड़े इंजीनियर आए पड़े हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लाया गया है, अरबों खरबों का पैसा संपत्ति चंदा के रूप में जमा कर लिया गया है। धन का अंबार है, शक्ति का अंबार है, मशीनरी का अंबार है, लेकिन दोस्तों बाबरी मस्जिद बनने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए,
ये वही जगह है दोस्तों जहां पर 465 सालों तक बाबरी मस्जिद बुलंदी के साथ खड़ा रहा, जहां से 465 साल तक अल्लाहू अकबर की अजाने सदाएं आती रही और बहुत ही अल्लाह के पाकीज़ी नाम के साथ, अल्लाह के पाक पवित्र नाम के साथ 465 सालों तक बुलंद इमारत बाबरी मस्जिद खड़ा रहा। लेकिन दोस्तों जैसी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, बाबरी मस्जिद को मलियामेट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंदर जब से यह फैसला दे दिया कि बाबरी मस्जिद की जमीन अब हिंदू भाइयों की हुई, वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए। और जैसे ही दोस्तों उस मंदिर का नक्शा सामने आया, जहां पर पता चला कि 1200 पिलर डालेंगे, 1200 पिलरों से पहले दोस्तों वहां 12 पिलर डाले जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, जहां महलनुमा अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद 465 सालों तक खड़ा था दोस्तों, उसी जमीन के ऊपर 12 पिलर खड़ा नहीं हो सके। जी हां, उसी जमीन के ऊपर 12 पिलर खड़ा नहीं हो सके। और जो सनसनीखेज दावा सामने आया है दोस्तों, वहां पर दोस्तों यह बताया जा रहा है बाबरी मस्जिद जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं पर नदी निकल गया है। तो दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि जहां पर नदी निकल आया है, उसी नदी के ऊपर 465 सालों तक बाबरी मस्जिद खड़ा रहा, बुलंदी के साथ खड़ा रहा, उसी जमीन के ऊपर जहां पर नदी था। यानी दोस्तों यूं कह लें, नदी के ऊपर 465 सालों तक बाबरी मस्जिद कायम रहा। नदी के ऊपर 465 सालों तक अल्लाहू अकबर कही सदाएं आती रही दोस्तों। और ये 465 ये आकलन दोस्तों कोई हम अपना मोहम्मद इरफान अपनी बात की कहीं नहीं बता रहा है, बल्कि जो हिंदू भाइयों का निष्कर्ष है, जो IITN ने जो बताया है और जो IITN के शोध के बाद में जो ये दावा सामने आया है कि मंदिर की जमीन के नीचे नदी है, तो उसी नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद 465 सालों तक खड़ा रहा। दोस्तों ये अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, इतना बड़ा करिश्मा। दोस्तों अगर बाबरी मस्जिद अगर टूटता नहीं, अगर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता, तो अल्लाह के इस करिश्मे के बारे भी किसी को पता नहीं चलता कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो नदी के ऊपर भी मस्जिद को खड़ा कर सकता है। ना उसके स्ट्रक्चर में ना नदी और पुल बनाने का जैसा पिलर डाला गया था, ना बाबरी मस्जिद के स्ट्रक्चर में कोई आधुनिक इंजीनियर लगे थे, लेकिन फिर भी नदी के ऊपर 465 सालों तक अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद कायम रहा और अल्लाहू अकबर की सदाएं उससे आती रही। दोस्तों तो जो कुछ भी होता है दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का कुछ ना कुछ मसलिहत जरूर होता है। और अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूटता तो ये चीज की जानकारी भी आज नहीं आती कि अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद 465 सालों तक दरिया के ऊपर, समंदर के ऊपर खड़ा रहा, या कह लीजिए तैरता रहा, और बाबरी मस्जिद के दरो दीवार में एक जरा सा दरार तक नहीं आया। वो वही जमीन है जहां पर 12 मंदिर के नाम पर 12 पिलर 12 मिनट तक टिक नहीं सके, लेकिन 465 सालों तक अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद टिका रहा। तो दोस्तों ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है, और ये बाबरी मस्जिद का कह लीजिए सबसे बड़ा करिश्मा है दोस्तों। अल्लाह का सबसे बड़ा करिश्मा है जो एक एक करके सामने आ रहा है। और इसकी गवाही कोई मुसलमान नहीं दे रहे हैं, इसकी गवाही कोई मुस्लिम प्रोफेसर नहीं दे रहा है, बल्कि इसकी गवाही गैर दे रहे हैं, इसकी गवाही IITN दे रहे हैं। जो मंदिर बनाने वाले हैं उनकी जानकारी है, उनका शोध है, जिसमें यह सामने आया जहां 12 मंदिर नहीं खड़ा रह सका, 12 पिलर खड़ा नहीं रह सका, वहां 465 सालों तक अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद सही खड़ा रहा, सही सलामत रहा। तो यह है अल्लाह की शान, यह है अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद की शान। दोस्तों रब की बारगाह में दुआ है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस पोशीदा राज को लोगों के सामने जाहिर कर दिया, और जो कुछ भी पोशीदा राज हो वो भी जाहिर हो, और देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए शांति और अमन का पैगाम लेकर ये आए। और जो बीत गया सो बीत गया, अब जो हो दोस्तों इसको हम सबको, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने दिमाग की बत्ती खोलकर इसके बारे में मंथन करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, देश की अमन और शांति के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों एक बड़ी जानकारी ये थी जिसको मैंने आपके हवाले किया। अब आपका ये दायित्व बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें और लोगों तक इस बात को और अल्लाह के इस पोशीदा करिश्मा को आप पहुंचाए।
शुक्रिया, आदाब। आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।